करण कुंद्रा और ये है डेटिंग आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो जहां ऑनलाइन डेटिंग के स्वाइप, टैप और मैच को हम दे रहे हैं एक ब्रेक और दिल के मैटर्स को टैकल कर रहे हैं फेस टू फेस। यहां कुछ अमेजिंग सिंगल लड़कियां ढूंढ रही हैं अपना परफेक्ट मैच एंड देयर आर नो फिल्टर्स अलाउड। ऑलराइट अर्चना, दोनों लड़कों को आप देख चुकी हैं, सुन भी चुकी हैं एंड नाउ आपके पास सिर्फ 10 सेकंड हैं ये डिसाइड करने के लिए कि यहां से आगे कौन जाए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I accept Pranav and I block Dharmik. All right, congratulations Pranav. Thank you so much. तीनों लड़कों का पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट था और मुझे लगा कहीं ना कहीं वो लोग मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच कर रहे हैं। All right, congratulations boys. Thank you so much. पहले इंप्रेशंस तो काफी अच्छे निकले लेकिन याद रखना कि यहाँ से आगे जाओगे तो फेस करना पड़ेगा स्पीड डेट। अर्चना, इन डेट्स के दौरान आपके पास एक बजर हो, अगर आप हो रही हो बोर, यू डोंट हैव टू टेक इट एनी मोर। One press of the buzzer and लड़का will be thrown out of the door. अर्चना, चलिए आप जाइए अपनी मैजिकल वर्ल्ड में and the boys will be with you shortly. Okay? Thank you. 3 लड़के अर्चना को इम्प्रेस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देखते हैं कि इसमें क्या क्या टैलेंट है। All right boys, first time आप आमने सामने बैठने वाले हो, अर्चना से मिलने वाले हो। याद रखना, keep it short, keep it simple, सच बोलना, रियल रहना और ऑनेस्ट रहना। ये इंप्रेशन बनाने के लिए झूठ मत बोलना, हो गया वो सब पहले। डेटिंग आजकल पे झूठ नहीं चलता, समझ गए? All the best for the speed dates. डेट पे मैं बिना कुछ सोचे जाना चाहता था ताकि वो असली कबीर और कहर निकल के आए बाहर, जो अंदर से असल में हूँ। कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्लान नहीं था दिमाग में, बस ऐसा था कि यार जो भी होगा ऑनेस्टली हर चीज करनी है बस। आई होप इन लड़कों ने मेरी नसीहत को सीरियसली लिया हो, क्योंकि अगर ये वहां जाके झूठ बोलेंगे तो एज यूजुअल मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अगर इनकी गाड़ी ट्रैक पे जा भी रही होगी उतार दूंगा। पहला सवाल, आप क्या करते हो? फिलहाल तो आपको देख रहा हूँ। She was very happily shocked. उन्हें लगा कि यार ये लड़का कितना क्यूट है। अगर मैं आपकी मॉम से कहूँ वो आपको डिस्क्राइब करे तो वो क्या बोलेंगी? बोलेंगी मैंने मेरे बेटे को मोहब्बत सिखाई है, तो वो आपसे बहुत मोहब्बत करेगा, आप भी उससे बहुत मोहब्बत करना। आपकी फ्रेंड्स? मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे कबीर इज फन टू बी अराउंड। और आपकी एक्स? मेरी एक्स बोलेगी कबीर जैसा बंदा दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी जिंदगी में जो भी लोग आए हैं आज तक, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि they won't speak anything bad about me. कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं आज तक? मैं रहा हूँ 2 रिलेशनशिप में और एक तरफा प्यार में। मुझे 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। I would say you are cute, very elegant and sassy. मेरा बेस्ट फीचर क्या लगता है आपको? आपकी स्माइल, आपकी आंखें और आपका गर्दन ऐसे टेढ़ा करके बात करना। गर्दन नोटिस कर रहा है लड़का। अपने बारे में कोई एम्बैरेसिंग फैक्ट बताओ। I'm very kiddish when I'm with my girlfriend. तो मैं कार्टून चैनल्स देखता हूँ और मैं मतलब कार्टून वाली किताबें पढ़ता हूँ, बच्चों वाले सारे काम करता हूँ। अर्चना में भी एक किडिश नेचर है जो मुझे नजर आता था उस वक्त में, तो उन्होंने इससे रिलेट किया, मुझे ऐसा लगता है। मेरा सबसे अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट आपको क्या लगा? आपकी आंखें, क्योंकि आपकी आंखें ना गहरी हैं और वैसी ही मेरी हैं। अगर मैं आपको क्लब में मिलती हूँ तो would you approach me for a hookup? No, I'm not that kind of guy, man. And I think आप मुझे अगर मैं पूछ भी लूंगा तो मुझे कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, चप्पल या मुक्का। हाँ, मिलेगा। Yes. Okay, perfect. I don't think कि अर्चना यहाँ पर काफी इम्प्रेस्ड है। पहला इंप्रेशन काफी अच्छा था आवाज के बेसिस पे, बट अब 1-on-1 में उसका एक जो वो दिखा रहा था उससे काफी अलग हो गया, तो आई थिंक उसका अंदर का बच्चा बाहर ज्यादा आ गया। मेरा पहला सवाल, प्रैक्टिकल या इमोशनल, तुम कैसे हो इन अ रिलेशनशिप? प्रैक्टिकल हूँ, पर कभी कभी तो इमोशनल सपोर्ट भी तो चाहिए। तब उसने अपनी इंट्रो में बोला था ना कि उसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ऑब्वियसली इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बीइंग अ मैच्योर पर्सन आई वुड रादर टेक इट फॉरवर्ड ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, ताकि हम में से कोई भी हर्ट ना हो उस डिसीजन को लेकर, हमारे कोई रिग्रेट्स ना हो। फिजिकल कंपैटिबिलिटी या इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या ज्यादा जरूरी है? फिजिकल कंपैटिबिलिटी, वो नीड है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी साथ रहते आ जाएगी।
तो यार मैं ऐसा ही बंदा हूँ कि मैं बहुत ट्रू हूँ, मैं बहुत ब्लंट हूँ, ऑनेस्ट रहता हूँ। तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उसका बहुत ऑनेस्टली जवाब दूंगा। ये नहीं कि मैं इधर की बात इधर करूंगा। आई वोंट फेंस अराउंड। एक लड़की में what turns you on? When I see that girl tying her hair up from behind, that was turn me on. I like this. Yeah, like that. Ooh, flirting. मेरे साथ आपकी ultimate sexual fantasy क्या है? Mile High Club पता? Mile High Club. I wanna have it with you from 2,000 meters above the sea level in the plane. Plane में? Okay. प्रणव, तेरा wildest fantasy ये है? Weirdest place जहाँ मेरे साथ cozy होना चाहोगे? कंबल में फंबल। Weird कहाँ है? Maybe यहाँ अभी इसी वक्त कैमरास के सामने। in a washroom जहाँ पे और लोग भी हों। मतलब public washroom? No, female washroom. अच्छा। तो फिर दूसरी लड़कियां भी तो हैं। तो वही तो weird होगा ना। Say yes or no. मैं self obsessed हूँ। Yes. मैं एक gentle lover हूँ। Yes. I've paid for sex. No. I miss my ex. No. क्या आप short tempered है? हाँ मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। अगर हम दोनों सेम टाइम पे गुस्सा हो जाए तो कौन किसको मनाएगा? Without a doubt मैं। पर तुम तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो। बट मैं प्रैक्टिकल भी तो हूँ। अच्छा, ये सही है। लाइफ में ऐसी कोई चीज दैट यू आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ टुडे? I was dating this girl. उसने मेरी इमोशनल फीलिंग्स को बिल्कुल टॉर्चर कर दिया था. I was mentally and out of anger I abused her, which I'm not very proud of, but yeah I did that. जब वो बोला कि I have abused my ex girlfriend, और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मैं खुद वो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. Thank you. To be honest, अर्चना के साथ मेरी बहुत स्मूथ रही है डेट and it was an easy going speed date. अपने 3 अच्छी क्वालिटीज और 3 बुरी क्वालिटीज बताइए. आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मुझ में पेशेंस बहुत ज़्यादा है. बुरी क्वालिटीज़ कभी कभी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता हूँ, हल्का सा चीज़ें ना कभी कभी अनप्लान्ड सी रह जाती हैं और थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस हूँ. अगर आपको गूगल किया तो क्या सर्च रिजल्ट्स आएंगे? नेशनल लेवल बॉक्सर, नेशनल लेवल एथलीट और अर्चना जाधव बॉयफ्रेंड. अच्छा. अगर मैं आपकी मॉम से कहूँ वो आपको डिस्क्राइब करे तो क्या बोलेंगे? वो बस ऐसे कर देगी मुझे, मेरा लाल. और आपकी एक्स? चला गया कोई बात नहीं, पर था तो मस्त. तो ऑब्वियसली क्योंकि इतना बुरा नहीं हूँ यार मैं, कुछ इश्यूज थे बट वी हैड अ गुड एंड. करियर या गर्लफ्रेंड, किसे चूज करो? करियर. आई वेंट विद माय करियर. तो अर्चना जाधव वाज लिटरली शॉक्ड. एंड व्हाई करियर? अभी तो बोला उसने एम्बिशियस हूँ. बिकॉज अगर करियर नहीं होगा तो खुद क्या खाऊंगा, उसे क्या खिलाऊंगा. टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ इन अ गर्ल. इन अ गर्ल. इन अ बॉय भी बता दे, तेरी श्रद्धा है तेरी. टर्न ऑफ इज लाइक ओवरथिंकिंग विद अ नेगेटिव ऑरा, और टर्न ऑन बस वही मुस्कान की चमकान एंड आई एम सॉर्टेड. पिघल गया लौटा, पिघल गया. लव एट फर्स्ट साइट या हुकअप एट फर्स्ट साइट? हुकिंग अप विद लव. अगर फ्यूचर में हम डेट करते हैं तो तुम्हारी फर्स्ट डेट कहाँ कैसी होगी? हम लोग चलेंगे जिम कॉर्बेट या फिर किसी भी अच्छी से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. और आई लाइक ट्री हाउसेस अ लॉट. ट्री हाउसेस पे वी कैन चिल, बॉनफायर नीचे, एंड आई विल कुक फॉर यू, वहीं से लकड़ी काट के. वाइल्ड में रोमांटिक डेट का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा. ऐसी 3 चीजें जो आपको मेरी तरफ अट्रैक्ट करती है. I love your voice. The way you talk is very appealing. That attracts me a lot. और बस ऐसे ही सर हिलाते रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा. Okay. Thank you so much. जब ग्रुप डेट स्टार्ट हुआ तो अर्चना ने सबसे पहला सवाल किससे पूछा? दिवांशु, तुम साइकोलॉजी पढ़े हो, तुम बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे एक बार तो मन में आया था कि यार मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, पंडित नहीं हूँ, पर हाँ ठीक है, माइंड रीडिंग कर लूंगा. Now I am अर्चना. ये जो येलो जैकेट में लड़का बैठा है कितना क्यूट है, पर ये एक्टर है तो शायद मेरे साथ एक्टिंग कर सकता है, शायद से सीरियस ना हो, या फिर ये रैपर है तो पता नहीं फिर क्या करेगा, इसके बाल भी ऐसे हैं और मैं इसके बालों में ना तो ग्लिचेस हो जाएंगे. तो आई थिंक दिवांशु इज द परफेक्ट मैच फॉर मी. जब वो मेरी आवाज नकल करने की कोशिश कर रहा था तब मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था, और वैसे भी वो मेरी आवाज नहीं है. तो प्रणव, आपके लिए क्वेश्चन. आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स, तो आप दोनों बताओ मुझे कि क्या रीजन हो सकता है? आप खूबसूरत बहुत हो ना, बंदे देख के नर्वस हो जाते हैं.
मैं ऐसे डेट पे बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ, मे बी दैट वुड बी द रीजन। बट हाँ यार, मेरा थोड़ा है स्ट्रेट फेस, बट दिल का मैं बहुत अच्छा हूँ, साफ हूँ, आई एम डिसेंट, आई एम वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो है लौंडा। तो वहाँ पे प्रॉप्स रखे हैं, हाँ तो आप मुझे इम्प्रेस करिए। मेरे लिए रैप गाओ। परफेक्ट, तो मैं रैप करता हूँ इसको करते हुए, है ना? हाँ। तो yeah, you are hot, but maybe not, but yeah, I'm sure that I love you and I love you like crazy because मुझे जचती नहीं ऐसी वैसी कोई लड़की, मुझे जचती है बस तू ही और तेरे जैसी। उपहार दे दे मुझे, तेरा प्यार दे दे मुझे, हाँ देख तो सही जो मेरा दृष्टिकोण है, तेरे पीछे मेरे जैसे थ्रस्टी कौन है। वाह, वेरी अमेजिंग। गुड। कबीर का रैप ग्रुप डेट में बहुत अच्छा लगा, मैं इम्प्रेस हो गई थी। जब मेरी बारी आई टू परफॉर्म एंड यूज द प्रॉप, तो कबीर भी बीच में आ गया, फिर वो प्रणव भी बीच में आ गया। You want some bhangra in between? जब ये तीनों लड़के डांस कर रहे थे, उस टाइम मुझे ऐसा लगा ये लोग मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम टी शर्ट निकाल के करो। यस यस। लौंडा फुल फिट है। प्रणव जब पुशअप कर रहा था, वो भी अपना टी शर्ट उतार के, वो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था। और कौन सी लड़की ऐसी होगी जिसको पसंद नहीं आएगा? आपको मैच्योर लड़के पसंद है। So did you have some sort of past experience जहाँ पे आपके immature डेट करने लड़के? हाँ, तो जो मेरा एक्स था वो काफी मैच्योर था, मतलब मुझे ही In हैंडल terms of possessiveness and restrictions, foundations. और वो शॉर्ट टेम्पर भी था। मेरा एक ड्रॉबैक है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बट हाँ वो उस ड्रॉबैक के पीछे ये नहीं है कि मैं कुछ अपने पार्टनर के साथ कुछ गलती कर दूंगा। तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो। हाँ, मैं हूँ शॉर्ट टेम्पर क्योंकि मैं मूडी हूँ, तो तो कभी भी हो सकता है। Moody and unpredictable ladies are always good to have around you because they are fun. You don't know what. बहुत चीजें random हो जाती है यार। I'm totally into bikes and cars और very unplanned trips। बहुत ऐसा रात को 12 बजे एक ग्रुप डेट में दिव्यांशु मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगा क्योंकि वो किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था, वो सब हर किसी की बात कट कर रहा था। प्रणव तो वैसे ही कम बात कर रहा था, पर जब भी कर रहा था तो उसको भी काट रहा है। तो टाइम के साथ में चीजें ग्रो करती है, ग्रूव करती हैं और आई गेस हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। और हेलो बॉयज। हाय करण। हाय हाय हाय। हाय अर्चना। भाई ग्रुप डेट चल ही रही थी, पर फिर एंट्री होती है हमारे हैंडसम हंग करण कुंदरा की। अर्चना, इस डेट से पहले मैंने इन तीनों को एक एडवाइस दी थी कि ये तीनों ऑनेस्ट रहे, लेकिन मेरी एडवाइस को लेफ्ट स्वाइप कर दिया इन तीनों ने। बॉयज सिंपल है यार, अब मैं 3 स्टेटमेंट्स दूंगा, हर स्टेटमेंट इन तीनों में से किसी एक का सच है। स्टेटमेंट नंबर 1, इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिसने एक ट्रेन जर्नी के दौरान एक स्ट्रेंजर के साथ मेकआउट किया। स्टेटमेंट नंबर 2, इन तीनों में से किसी एक ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये अपने मैटरनल साइड की किसी एक रिलेटिव की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हुए हैं। सीक्रेट नंबर 3, इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जो एक बार नहीं 2 बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पब्लिक प्लेस में मेकआउट करते हुए पकड़े गए हैं एंड इन दोनों सिचुएशंस में उन्हें बिना कपड़े पहने वहां से भागना पड़ा था। ऐसी बातें उठा के लाए करण भाई, तो भाई फिर तो ऐसा लगा कि अब जितना ये सब किया है ना, ये गुलाबी प्रॉप लेके नाचे है ना, ये सारी मेहनत हो जाएगी अब मिट्टी। क्या लगता है कि ट्रेन वाली हरकत किसने की होगी? कबीर। That was me. लग रहा है शक्ल से कि ट्रेन हाँ, पे मेकआउट करता रहता होगा। लगा, देख के थोड़ा लगा कि इसके पास घर नहीं होगा तो ट्रेन पे ही कर रहा होगा। नहीं, I didn't make out. I just kissed her. Like we kissed. It's not just me kissed. मुझे नहीं पता उनको ऐसा क्यों लगा, पर वो बिल्कुल सही थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं मेरे अंदर शरारत नजर आई होगी जब मैं उनसे बात कर रहा था। वो कान यहाँ से पकड़ या नीचे से हाथ घुसा के पकड़, बात तो सेम ही होती है। मेरा एक अलग मीनिंग है मेकआउट का, तो उस वजह से मैंने ये बोला। कबीर लग नहीं रहा था कि वो किस करेगा एक रैंडम स्ट्रेंजर को, वो भी ट्रेन में। ट्रेन जैसी जगह में कौन किस करता है यार। I was attracted to one of my members
in the maternal side. But I want to give the explanation for that. I was just attracted because she was quite young when she got married. But divorce हो गया था. She was my second cousin, दूर की. पर cousin बहन ही तो हुई ना. सबसे शॉकिंग सीक्रेट एंड वियर्ड मुझे लगा प्रणव का, हाउ कैन यू बी अट्रैक्टेड टू योर कजिन सिस्टर? Sounds a little off. या इट डज. मेरे को पता ही नहीं था कि वो मेरी बहन है. तेरे को पता नहीं था कि वो तेरी बहन है? No, because मेरे को बहुत बाद में जाके पता लगा that she is my cousin sister. And उससे पहले से ही I was attracted to her क्योंकि मेरी बात नहीं होती थी. We weren't in talking terms. मैं उनसे कभी मिला भी नहीं था. Just that I used to chat with her. किस पे बात करते थे? Facebook पे. तो बेसिकली फेसबुक पे कोई दूर की लड़की, बहुत रिश्तेदार हैं ऐसे जिनका मेरे को रिलेशन नहीं पता है आज भी. डू यू बिलीव हिम? अजीब ही स्टोरी लग रही है मुझे. आई डिडंट लाइक द आइडिया ऑफ द रिलेशनशिप यू हैड विद योर कजिन. इट वाजंट अ रिलेशनशिप. बुलशिट कि मुझे मेरी बहन के बारे में नहीं पता था. बुलशिट कि मैं फेसबुक पे किसी लड़की से बात कर रहा हूँ. कॉमन फ्रेंड्स नहीं देखे. एज कितनी तेरी? मतलब ये नहीं. एज कितनी है तेरी ब्रो? अभी 24. ये कजन तेरे को 18-19 साल से तो पता था ना कि तेरी कजन है. सो ये बहाने हैं. So when you look at a relationship with him, understand that tomorrow ये ऐसा कुछ करेगा और फिर आगे बोलेगा अरे पर मुझे पता नहीं था. Don't. हम नहीं है, ऑडियंस नहीं है, अर्चना तो डेफिनेटली नहीं. I'm sorry. All right, आगे बढ़े. बिल्कुल. I was in grade 11. I am not afraid to make love in public. एक बार ये से अपनी फ्रेंड की कार में था मैं. We just thought of कि यार let's do something and like we were just about to get close and all थोड़ा सा. But I was shirtless और pants भी नहीं पहने थे मैंने. Suddenly a cop knocked at the door. तो मैं बड़ा सा ऐसा मेरी फट गई थी बहुत ज़्यादा कि यार तो ऐसे सिर्फ शॉर्ट पैंट्स में भागा था गाड़ी. और लड़की को छोड़ के? नहीं लड़की was with me. मतलब यार ठीक है तू भरा पड़ा होगा अंदर से. तू क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था तो तू घर में भी कर सकता था. और अगर तू गाड़ी में कर रहा है कुछ ऐसा तो एटलीस्ट मेक श्योर कि तेरी गाड़ी पे काले शीशे चढ़े हुए ताकि कोई देख ना पाए. और अगर तेरे को किसी ने उसके बाद भी देख लिया तो भाई नंगा तो मत उतर गाड़ी से. फिर दोबारा हुआ था कि लाइक हम नहीं हटेंगे. नहीं ऐसा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे था. सेम गर्लफ्रेंड? नो. अच्छा ये सेकंड. और उसने बोला था कि मम्मी पापा इज ऑफ टू दिल्ली और वो किसी वेडिंग में है तो दे वोंट कम अभी 2-3 दिन तक. तो वुड यू माइंड इफ यू कम ओवर? मैं ठीक है. मैं भी अकेला रह रहा था. अच्छा. और फिर गया. अब रात को नीचे अचानक से फिर एक हॉर्न होता है, एक हॉर्न. तो फिर मेरी फटी. मैं बोला तुमने तो बोला था कि अभी नहीं आने वाले. फिर जैसे तैसे मैं बालकनी से कूदा. सिर्फ मैं बॉक्सर्स में था और एक अपनी टी शर्ट में था. बिना कपड़े के, वो भी 2 बार पकड़े जाना. I mean, ये कुछ और ही है. So in short, गर्लफ्रेंड के घर वाले घर पे नहीं थे. तुम पहुंच गए एज यूजुअल. तुम तो नंगे ही होते हो. और फिर उसके घर वाले आ गए और तुझे वहां से भागना पड़ा. हाँ. एनीवे मेरा काम था यहाँ पे आके माहौल को थोड़ा सा सीरियस करना. यहाँ से आगे अर्चना 3 नहीं 2 लड़के जाएंगे. बॉयज दिस इज योर लास्ट चांस. आर या पार हो चुका है. बट नाउ एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन करो. अगर तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सोच रही है जो नहीं है, बताओ. अर्चना दरवाजे के उस पार मैं आपका वेट करूंगा. आप जिन 2 लोगों को एक और चांस देना चाहती हैं उन्हें अपने साथ ले आए. तीसरा यहीं ब्लॉक हो जाए. राइट बॉयज, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ओके. ग्रुप डेट के दौरान अर्चना के सामने आए कुछ अनएक्सपेक्टेड सीक्रेट्स. यहां से आगे जाएंगे कबीर, प्रणव और दिवांशु में से सिर्फ 2. सब कुछ जानने के बाद किसे करेंगी अर्चना ब्लॉक?